अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट रिस्पायरेटरी डिजीज़ ऑफ क्लास 7। ठीक है। रिस्पायरेटरी डिजीज़ से पहले एक टॉपिक था जो हमसे प्रीवियस लेक्चर में स्किप हो गया था, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। ठीक है, तो उसको पहले देख लेते हैं कि वो क्या होता है। सबसे पहले है कि जो ब्रीथिंग है ये एक्सचेंज होता है गैसेस का बाय इनहेलेशन और एक्सलेशन ऑफ द एयर, और जो रिस्पायरेशन है ये एक एनर्जी का रिलीज, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम फूड से ड्यूरिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शन सच एज विच इज कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। जो ब्रीथिंग है ये इन्वॉल्व होती है, टेक प्लेस होती है इन अल्वेलाई ऑफ द लंग, और जो रिस्पायरेशन है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और जो ब्रीथिंग होता है इसका पर्पस होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना, लेकिन जो रिस्पायरेशन का काम होता है वो क्या होता है पर्पस, कि उसने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है पूरी बॉडी को। फिर क्या होता है इसमें ब्रीथिंग में रिब मसल इन द चेस्ट कैविटी एंड डायफ्राम, ये इसमें मेन रोल होता है, लेकिन जो रिस्पायरेशन उसका मेन रोल मसल्स देती हैं। ठीक है। और ब्रीथिंग में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, रिस्पायरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर आ जाती हैं जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिजीजेस। इसमें आते हैं कॉमन कोल्ड, निमोनिया और अस्थमा, ये होती है सांस की बीमारियां। जो कॉमन कोल्ड होता है वो आम होता है, ठीक है, और ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। द कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये आम डिजीज होती है। आम का मतलब होता है हर बंदे को इजीली हो जाती है। ठीक है, इसके लिए कोई ख़ास किस्म का बैक्टीरिया वायरस लाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। द सिम्टम्स आर कफ, खांसी हो जाना, सोर थ्रोट, गले का वो जो कहते हैं ना सोर थ्रोट, गले की सोजिश वगैरह, उसके बाद रनिंग नोज, नाक का बहना, नेजल कंजेशंस एंड स्नीजिंग, नाक का बंद हो जाना और छींकें आना। नॉर्मली जब भी सर्दी आती है तो घर वालों की ये हो जाता है कि इसको सर्दी लग गई है। ठीक है, ये तो वही होती है कॉमन कोल्ड का, इसको सर्दी लग गई है तो ये वो बीमारी है। द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इज थ्रू द एंड रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड, कि अपने हाथों को धोते रहना चाहिए, गेटिंग रेस्ट, आराम करना चाहिए, एंड यूजिंग लिक्विड इन डाइट, और लिक्विड इस्तेमाल करना चाहिए डाइट के अंदर। देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड, इसके लिए कोई खास मेडिसिन नहीं है। इफ द सिम्टम्स परसिस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, अगर सिम्टम्स ज़्यादा देर तक रह रहे हैं तो डॉक्टर को मशवरा करें, क्योंकि वो नमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, नमोनिया जो इट इज़ अनदर कॉमन इलनेस विच कॉज इन ऑल एज ग्रुप, ये भी नॉर्मल नहीं लेकिन कॉमन है। ठीक है, और ये हर एज ग्रुप के बच्चों को हो जाती है, बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों। ठीक है, सबको हो जाती है। नमोनिया इज़ अ लंग डिजीज़, ये फेफड़ों की बीमारी है। ठीक है, इट कैंट बी कॉज बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, और फंगाई इन्फेक्शन, जितने भी फंगल इन्फेक्शन उनसे हो सकती है। द सिम्टम्स आर कफ, खांसी, चेस्ट पेन, ठीक है, सीने में दर्द, फीवर, बुखार एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब ड्यूरिंग निमोनिया द एल्वेलाई आर फिल्ड विद अ फ्लूइड, जिसको पस बोलते हैं। ठीक है, उससे एल्वेलाई पस से भर जाती हैं, विच प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द ब्लड, जो कि ऑक्सीजन को ब्लड तक नहीं जाने देती, एंड मेक ब्रीथिंग पेनफुल, और जिससे ब्रीथिंग हमारी पेनफुल हो जाती है। निमोनिया इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से भी ट्रीट की जा सकती हैं। ठीक है, एंड इज एडवाइज बाय द फिजिशियन, और फिजिशियन से एडवाइस करने के बाद एज अ प्रिवेंटिव मेजर वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली। ऊपर वाले में भी यही था कि हैंड को वॉश रखने हैं, अपने हाथ साफ रखने हैं फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स, ताकि जर्म्स ना जाए। यूज टिश्यू पेपर और हैंडकरचीफ, और रुमाल का इस्तेमाल करिए टिश्यू पेपर का। कफिंग और स्नीजिंग, छींकते और जो है वो खांसते वक्त क्या करना चाहिए, हमें हैंडकरचीफ या टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आती है जी एस्थमा। एस्थमा जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, ये एक डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग की एक फॉर्म है। इट इज़ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ऑफ सब्सटेंस लाइक पोलन हाउस होल्ड, यानी ये जो है ना क्या होता है इसमें किसी भी किस्म के एलर्जिक पार्टिकल्स होना तो उससे हो जाती है, यानी पोलन हो गया, डस्ट होगी, ठीक है, कोई भी फूड पार्टिकल, पिलो, फेदर, किसी भी चीज़ की डस्ट अगर आपकी नाक के अंदर से जा रही है
वो अस्थमा कॉज करती है। कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं सांस की बीमारी यानी दमा। A characteristic whistling sound is produced during breathing. Asthma can be avoided by keeping ourselves safe from pollen household। यानी इसका इलाज तो बहुत कम है लेकिन हो जाता है, लेकिन अब पंप्स यूज़ कर लें या फिर अपने आप को उन चीज़ों से, उन जगह से महफूज रखें जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। फिर हमारा मेन टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एसेंशियल सब्सटेंसेस इन एवरी सेल टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी। के अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी रखने के लिए ऑल टाइम इनको एसेंशियल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड टू गेट रीड ऑफ वेस्ट, इनको वेस्ट रिमूव कराने की भी बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद है जी, इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अचीव्ड सिंपली बाय डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सिंपली डिफ्यूजन से हो जाता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम बाय विच मटीरियल और कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यानी वो सिस्टम जो कि एक चीज़, एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक कनेक्शन करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा रहे हैं। अ सिस्टम दैट वर्क फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन आवर बॉडी, इनको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेजल्स। ब्लड इज अ फ्लूइड विच सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। दिस ब्लड सर्कुलेट इन टू टाइप ऑफ द वेजल, दो तरह के वेजल्स में होते हैं। वन टाइप ऑफ ब्लड वेजल आर्टरीज होती हैं दैट टेक ब्लड आउट ऑफ द हार्ट ऑल ओवर द बॉडी, जो कि दिल से बॉडी की तरफ जा रही होती है। ठीक है, द अदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज वेन विच ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी हार्ट की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, हार्ट टुवर्ड ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट इसको रिमूव कर दें, चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या होता है? द हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करवाता है ब्लड वेजल्स में, इसको हार्ट कहते हैं। वेयर द हार्ट लोकेटेड, ये हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी के राइट साइड पर ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। फिर वो कह रहे हैं कि ये एक ऑर्गन है जो आपको ब्रीथिंग में हेल्प करता है। व्हाट शेप ऑफ हार्ट, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कौन सी शेप के। एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट, के हमारी मुट्ठी के साइज का, जितना हमारी फिस्ट बनती है उस साइज का हमारा हार्ट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, ये हमारी चेस्ट कैविटी के जो दोनों लंग्स है उनके सेंटर में होता है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। द हार्ट इज इनक्लोज इन थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिनको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं ये, इनिशियली इंटरनली द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट राइट अपर लेफ्ट लोअर लेफ्ट, अपर राइट लोअर राइट। ठीक है, क्या होता है जी चैम्बर में? आर्टरिया और वेंट्रिया दो होते हैं। जो आर्टरिया है वो भी दो में डिवाइड होते हैं, यानी लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम, और जो वेंट्रिकल है वो भी दो में डिवाइड होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टरिया आर द थिन वॉल्ड चैम्बर एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, के वेंट्रिकल के मुकाबले में जो है ये थिन वॉल्ड होते हैं। द राइट आर्टरियम ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल, जो राइट आर्टरियम है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, और जो लेफ्ट आर्टरियम वो सोन ऐसे। ठीक है, फिर है वर्किंग ऑफ हार्ट, क्या है, हार्ट कैसे वर्क करता है? द राइट आर्टरियम रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, वो थ्रू 2 वेन्स, वन कैरिंग ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अदर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कैरी करती है। द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से। ठीक है, बोथ आर्टरिया कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड पंप द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम टू द राइट वेंट्रिकल एंड फॉर्म right atrium to left ventricle, right ventricle. ठीक है, the two ventricle contract at the same time. During this contraction, the blood from left ventricle is pumped toward all the body part except lungs through the main artery called aorta, and blood from right ventricle is pumped toward the lungs. ठीक है, सो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, अभी मैं आपको एक हार्ट की डायग्राम दिखाती हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, आपको ये हार्ट की डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ पर देखिए ये राइट आर्टरियम है, तो ये राइट वेंट्रिकल है।
ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, यहाँ से निकली है पल्मोनरी आर्टरी, ये है आयोटा।